गुड डे, हैव ए नाइस टाइम। मार्च महीने से लेकर अगस्त महीने की 22 तारीख तक ये 5 महीने का टाइम बनता है। ये वो टाइम है जिसमें मुल्क ने लॉकडाउन देखा कोरोना वायरस के कारण। अब अनलॉकडाउन भी देख रहे हैं। हालत यह है कि ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, अभी तक नॉर्मल नहीं। रेलवेज भी नॉर्मल नहीं हुआ। जहां एक दिन में लाखों करोड़ों लोग बसेस का यूज करके, ट्रेन का यूज करके सफर किया करते थे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा करते थे, अब वो तादाद कुछ सैकड़े रह गई है। बाजारों में रौनक कोई नहीं। बहुत सारे लोगों को मजबूर हो गए अपनी दुकानदारी छोड़नी पड़ गई, बंद करनी पड़ गई। क्यों? किराया ही नहीं दे सके। दिल्ली जैसे स्थानों पर, नोएडा जैसे स्थानों पर, फरीदाबाद जैसे स्थानों पर तो 1 महीने का किराया ही लाखों रुपए में। जब 4-4 महीने दुकानें नहीं खुलनी तो मजबूर होकर दुकानदारों ने दुकानें ही बंद करनी है ना। और क्या करेंगे? कहां तक अपनी जेब से भरेंगे किराया? तो दुकानदारों की दुकानदारी ठप हुई, ट्रांसपोर्टर्स की आमदनी ठप हुई, और उसके साथ ठप हो गया उनके साथ लोगों के जुड़े हुए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने लॉकडाउन से क्या कमाया, पर यह मुझे जरूर समझ आ गया कि हमने लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ गंवाया। हिंदुस्तान में नॉर्मल डेज में लगभग 1.5 करोड़ लोग रेलवे से सफर किया करते थे एक दिन में। अब समझ लो कि अगर हम एवरेज ये समझे ना कि एक कस्टमर ने रेलवे को 1 रुपया मुनाफा दिया तो 1.5 करोड़ रुपया एक दिन का किया। अब महीने का कितना गया और 5 महीने का कितना गया, ये अरबों रुपए में पहुंच जाएगा। टोटल नुकसान देखा जाए तो ये अरबों नहीं खरबों रुपए का हो चुका है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और 9 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी। बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत ज्यादा मार्केट्स, बहुत ज्यादा शहर, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां, बहुत ज्यादा काम धंधे। उन सब में स्लगिशनेस आ गई या बंद हो गए। इससे घाटा ही पड़ेगा ना, घाटा ही पड़ेगा ना। तो मुझे वो बात याद आ रही है, बार बार मेरे कानों में घंटियां सी बजती हैं। मोदी साहब कहा करते थे कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे, और वो लोग जिनको पता नहीं कि 5 खरब में जीरो कितने लगते हैं, वो छाती ठोक ठोक कर कहा करते थे हाँ मोदी साहब का सपना जरूर पूरा होगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। एक को मैंने पूछ ही लिया 5 ट्रिलियन में जीरो कितने लगते हैं, तो वो बगले झांकने लग गए। स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, और उन बातों पर डिस्कशन करते हैं लोग जिन बातों को वो समझते भी नहीं। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ये जो पीरियड जा रहा है ना, पिछले 70 साल का सबसे बुरा पीरियड है। आर्थिक फ्रंट पर हम फेल हो चुके लगभग। बार बार गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक से पैसे लेने पड़ रहे हैं। बहुत सारे सेठ लाखों करोड़ों का चूना लगा के हिंदुस्तान से फरार हो चुके, और उनमें से एक को भी नहीं पकड़ सके। और वायदा और दावा यह था कि जो विदेशों में काला धन है ना बैंकों में जमा, हम वो लेकर आएंगे। अरे वो क्या लेकर आओगे,
जो आपके बैंकों में था, इंडिया में था, वही लोग लूट कर ले गए। ये कहा करता था कि हम चौकीदार हैं। आपका चौकीदारा तो बड़ा महंगा पड़ रहा है भाई साहब। बेहतर तो ये है कि आप चौकीदार नहीं, कमांडर बन के राज करिए, या छोड़ जाइए। सिंपल। आपसे बेहतर दिमाग होंगे हिंदुस्तान, आपके बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे हिंदुस्तान, आपसे बेहतर प्लानर्स होंगे हिंदुस्तान में। वी हैव द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया। तो 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 135 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता जी, कुछ ये भी सोच लो कि हाउडी मोदी राउडी मोदी करने के अलावा, ट्रंप की जय जयकार करने के अलावा हिंदुस्तान के लोगों को अच्छे दिन कब दिखाओगे? वो तो कहीं नजर नहीं आते ना। अगर आप में से किसी को आते हैं तो हमें बता दे। 28% जीएसटी लगाए, सरकार फिर घाटे में। जब ये जीएसटी नहीं था उस वक्त सरकारें कैसे मैनेज करती थी? उन सरकारों, अभी बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो पहले सरकारें चला चुके हैं और अब जिंदा हैं और रिटायरमेंट पर हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या किया करते थे वो, कैसे बढ़िया शासन चलता था। जो कुछ भी सरकार कर रही है, जो कुछ भी सरकार की योजनाएं सामने आ रही हैं, उससे मुझे नहीं लगता, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं लगता कि ये इनकी स्कीमें, इनकी प्लान्स, योजनाएं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई बिग बूस्ट देंगी, या हम ये 2-3-4% भी जीडीपी गेन कर लेंगे, ये मुझे शक है। अभी तो माइनस में जा रहे हैं ना हम। और हाल तो ये है, शेर की तरह गरज रहे थे ना जब सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, जब, तब मैंने नहीं सोचा था कि नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश जो कि डिपेंड ही इंडिया पर थे, वो ही हमें आंखें दिखाएंगे, वही हमारी जमीन हड़प कर लेंगे। चाइना की तो बात ही छोड़ दो ना, उसके आगे तो हमारा मुंह ही नहीं खुलता, जबड़े जाम हो जाते हैं। कैसे बोले उनके साथ पींगे जो झूठी हुई, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी इंडिया के लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का के। मैं कट्टर हिंदूवाद नहीं बोल रहा, लोगों की भावनाएं भड़का के ऐसे बोल रहा हूं। तो भावनाएं तो हिंदू की भी भड़क सकती हैं, मुसलमान की भी भड़क सकती हैं। अपना वक्त निकालने की जल्दी में सरकार यह भूल जाती है कि एक दिन इन्होंने चले जाना है, किसी दूसरे ने आ जाना है। जब कोई दूसरा आएगा, जब इनके कार्यकालनामों की इंक्वायरियां करेगा हिंदुस्तान में, तब भी सीआईडी होगी हिंदुस्तान में, तब भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होगा हिंदुस्तान में, तब भी बाकी सारी एजेंसियां होंगी जिनके द्वारा ये आज अपने विरोधियों को डराया करते हैं। मुझे नहीं पता उस वक्त ये कहां जाके छुपेंगे। गॉड ब्लेस देम। अच्छा काम किया नहीं है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना है। ये जो कुछ भी मैं आज बोल रहा हूं, मोटे तौर पर बोल रहा हूं, 10 मिनट में और ज्यादा बोला भी नहीं जा सकता, पर उसका लबुलबाब यह है कि हम इस वक्त वी आर नॉट पासिंग थ्रू ए गुड टाइम। अच्छा वक्त नहीं, और अच्छे दिन आएंगे ये झांसा देके सबसे बुरे दिनों में धकेल दिया है देश की अर्थव्यवस्था को महाराजा धीराज ने, सुल्तान ने आजम हिंद ने। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते अभी तक हालत सुधरने का कोई चांस नहीं है,
यह बात तो पक्की है। परंतु यह चांस है कि आप बीमार हो जाएं, आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, फिर आपको पैक करके वापस भेज दिया जाए। इस करके अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और बचिए, कम से कम बीमारी से तो बचिए ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी